यूएस 500 की मूवमेंट के हिसाब से हम लोगों ने जैसे पिछली वीडियो के अंदर चेक करा था कि हमने जो एनालिसिस यानी कि जो एनालिसिस किया था वो हमारा गलत हो गया था, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करके और भी ऊपर चली गई थी। तकरीबन 150 पॉइंट मार्केट ने ऑल टाइम हाई से भी और भी ऊपर मारे हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल आ गया था, और इस वजह से अब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ठहरी हुई है। फिर हुआ क्या कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई 77,150 करा, और उसके बाद दोबारा से मार्केट गैप डाउन ओपन होगी। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट दोबारा से उसको रिट्रेस करने के लिए गई, क्योंकि गैप स्ट्रेटजी जो होती है, गैप स्ट्रेटजी के अंदर पहले गैप फिल किया जाता है, उसके बाद मार्केट दोबारा से गिर जाती है। अब हमने ये देखना है कि 500 में एनालिसिस करके कि हमने एंट्री जोन हमारा क्या बनता है और हमारा टीपी स्टॉप लॉस किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमारी एंट्री टीपी एंड स्टॉप ही है। और अब ऑल टाइम हाई मार्केट के अंदर किस तरीके से एंट्री की जा सकती है, कौन सा सेटअप हमने ट्राई करना है, वो देखते हैं। स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है यूएस 500 कैश की, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे जो थे एक स्टॉप हिट हुआ था, जो कि हमने ऑल टाइम हाई के नियर एंट्री ली थी। नियर एंट्री लेने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई के पास गई। अब हुआ क्या है कि ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ये ट्रेंड लाइन हमें बेसिकली यूज़ की जा सकती है। उसके बाद हमने अब देखना है कि भई हमने एंट्री कहाँ से लेनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के पास मार्केट ठहरी हुई है, तो ये हमारा ज़ोन बनता है ऑल टाइम हाई के पास से, जो कि इस तरीके से लगाया जाएगा। मैं आपको ज़ोन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हमारा ज़ोन बनता है यूएस 500 कैश का। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यूएस 500 कैश के अंदर 7150 के ऊपर जो है ये ऑल टाइम हाई बनता है, और मार्केट ने विक भी बना रखा है यहाँ पर। विक बनाने के बाद मार्केट दोबारा डाउन आई थी, और उसके बाद गैप डाउन ओपन होगी। बेसिकली जो हमारा गैप फिलिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से देखा जाए तो 7125 के ऊपर इसका गैप फिल होना था। गैप फिल होने के बाद मार्केट ने क्या करा, मार्केट दोबारा से अप साइड पर गई और डबल टॉप वाली सिचुएशन बना के आ गई है बेसिकली, क्योंकि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है वो 7147 बनता है, और अभी जो है ओपन कैंडल जो है उसने क्या करा है 7146 ऑल टाइम हाई मार के बिल्कुल नियर उसके होके दोबारा से डाउन आ गई है। अब यहाँ पे जो है एक और स्ट्रेटजी लगती है, वो स्ट्रेटजी कौन सी होती है, डबल टॉप। जो आप लोगों ने चार्ट पैटर्न्स वगैरह पढ़े होंगे तो उसके अंदर डबल टॉप चार्ट पैटर्न यहाँ पर शो करवाता है कि डबल टॉप बनने के बाद क्या करते हैं, मार्केट अगर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ती, अपने पिछले प्रीवियस जो हाई था उस लेवल को नहीं तोड़ती, तो मार्केट दोबारा से वहां से डाउन साइड पर आ जाती है और गिर जाएगी। तो बेसिकली मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो अब हमने मेन चीज देखनी क्या है, अब हमने मेन चीज यहाँ देखनी है, हमने एंट्री कहाँ करनी है। बेसिकली अगर हम एंट्री देखते हैं तो हमारी एंट्री मार्केट एंट्री हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि अभी सिर्फ 1.5 घंटा पड़ा है कि H4 की कैंडल जैसे ही क्लोज होगी, आप लोगों को एक रिवर्सल मिल जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा कि रिवर्सल के ऊपर लाज़मी ट्रेड किया करें। जब किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आता है, ट्रेंड लाइन के पास कोई भी रिवर्सल मिले आपको, तो आप उसके ऊपर ट्रेड किया करें। बगैर रिवर्सल के, बगैर कन्फर्मेशन के ट्रेड करना फ़ज़ूल है। क्योंकि ज़्यादातर बिगिनियर्स यही मिस्टेक करते हैं, वो रिवर्सल का वेट नहीं करते, कन्फर्मेशन का वेट नहीं करते, और उसके बाद क्या होता है, उनका स्टॉप हिट हो जाता है और वो नुकसान कर लेते हैं। तो नुकसान से बचने के लिए, अपने लॉसेस से बचने के लिए आप लोगों को रिवर्सल का, कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा भी, तो मेरा जो स्टॉप है वो 7,160 के नियर जाएगा, और मेरा टीपी फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर ही होगा, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनता था। जो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने से पहले 7020 हमारा ऑल टाइम हाई था प्रीवियस, वहीं पर मेरा पहला टीपी होगा। और अब मैं यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ और अपना स्टॉप जो है डबल टॉप यानी कि रेजिस्टेंस से ऊपर ले जाऊँगा, और सिंपली अपना टीपी 7120 के नियर रखूँगा। तो आप लोगों को भी इसी सेटअप के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, और मार्केट में कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर आप लोग यूएस 500 कैश में ट्रेड इंटर हैं, आपकी ट्रेड लगी हुई है और आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकती हैं, या तो फिर हमारे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा चैनल जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको यूएस इंडेक्स, गोल्ड, ऑयल, सारी कमोडिटीज़ और इंडाइसिस के बारे में सिग्नल्स देते हैं। उनके बारे में एक-एक डिटेल न्यूज़ वगैरह हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को भी एनालिसिस करने में थोड़ी बहुत आसानी हो। आसानी से यूए इंडाइसिस या
ऑयल वगैरह का आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा एनालिसिस, सिर्फ़ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करा है, ज़्यादातर लोग इस बारे में बनाते ही नहीं हैं, इंडेक्स के बारे में या ऑयल के बारे में ज़्यादातर एनालिसिस करते ही नहीं हैं। तो इस वजह से सिर्फ़ गोल्ड के एनालिसिस चलते हैं ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोगों को चाहिए, आप लोग हर चीज़ पे ट्रेड करें, लाज़मी नहीं है कि आपने सिर्फ़ गोल्ड पे ही ट्रेड करनी है। आपको जहाँ मौका मिलेगा आपने डॉलर्स बनाने हैं, डॉलर्स बनाने के लिए आप किसी भी पेयर में ट्रेड कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ से अगर मार्केट गिरती है, तो कम से कम आपको $100 का मूव मिल सकता है, यानी कि 1000 पिप्स। तो 1000 पिप्स एक ट्रेड में बहुत अच्छी ट्रेड बनती है। अब आपका रिस्क जो है, वो कितना है, सिर्फ़ $30 का, यानी कि 300 पिप्स का है, 3000 पिप्स का है, 100 पिप्स का सॉरी। और आपका जो टीपी है वो 1000 पिप्स का, यानी कि 1:3 की रेशो के हिसाब से आपकी ये ट्रेड बनती है। तो अगर ये एक ट्रेड भी आपको पॉज़िटिव दे जाए, तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफ़िट बन सकता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।